कक्षा 5 विषय गणित। इसमें हम लघुत्तम समापवर्त्य के सवालों को हल कर रहे थे। तो अभी तक हमने जितने सवाल किए वो सारे हमने भाग विधि द्वारा हल किए थे। आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको ल से ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार हम म से को ज्ञात करते हैं उसी तरह हम तीनों संख्याओं का पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे संख्या दे रखी है 6, 8, 12, तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या दे रखी है हमें 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का। 2 के पाड़े से 6 कितनी बार जाता है, 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 अभाज्य संख्या है, अपने खुद के पाड़े से ही होता है, 3 एकम 3। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, जो संख्या आपको दे रखी है 8, उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, और अंत में 2 एकम 2। फिर अंतिम अंक हमारे पास है 12, तो 12 में वही सबसे पहले 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 में 3 एकम 3। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 6 का हो गया 2। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। इसमें आया हुआ है 2 बार, इसमें 1 बार ही है। तो हम उचित समूह बनाने के लिए यहाँ बीच में 2 गैप दे देंगे, और मैंने यहाँ पीछे लिख दिया 3। फिर है 8। 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कुछ नहीं है तो डैश। फिर 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू फिर नहीं है 3 डैश लगा के इंटू 3। तो डैश लगाने की जो हमने जगह रिक्त छोड़ी है यहाँ पे, इससे करने से क्या होता है, हमारे अंक के नीचे अंक लिखा जाएगा और समूह भी क्या बनेंगे, पूरे। अब हम क्या, इतना तो हम मस्त के सवाल किए थे उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें आपको क्या करना है, ल से ज्ञात करने के लिए आपको प्रत्येक लाइन में से एक एक अंक को लेना है, चाहे उसका समूह हो चाहे उसका समूह ना हो। तो देखिए 6, 8, 12 का लस, देखिए कितनी पंक्ति बनी, 1 2 3 4। तो पहली पंक्ति में 2, दूसरी पंक्ति में भी 2, तीसरी पंक्ति में भी 2, और अंतिम पंक्ति में है 3। तो इन सब की हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को 3 से करना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और ये आपका लस। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ल से ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारे पास, इसमें दे रखा है पहले 25। तो 25 2 के पाड़े से विभाजित नहीं होता, 5 और 2 7 हो गया, 3 से भी नहीं होता, किससे होगा, 5 से। 5 का भाग हो गया 25 में तो 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार। इसी प्रकार 50 पहले 2 का भाग,
तो 50 में अगर हम 2 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा देखिए। पहले 2 दूनी 4, 2 बार, 2 बच गया, 0 उतर गया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1, 0 उतरते हो गया 10, 2 का भाग 10 में लगाया, 2 पंजे 10, कितनी बार गया 25 बार, और 25 केवल 5 के पाड़े से ही विभाजित होता है, तो 5 पंजे 25 और 5 अपने स्वयं के पाड़े से, 5 एकम 5। अब इसी प्रकार से 75 है, तो 75 के पीछे इक्का अंक 5 होने की वजह से इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, तो दोनों अंकों को जोड़िए, तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 3 का गुणज होता है, तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लगा के देख लीजिए, 3 के पाड़े में 7 नहीं आता है, ये छोटी संख्या होती है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 7 में से 6 गया 1, 5 नीचे उतारा 15, 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15 यानी 25 बार, और फिर वही 25 का भाग 5 में, 5 से लगेगा 5 बार, और फिर 5 का भाग 5 में, 5 एकम 5। तो ये तीनों संख्याओं का हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड। अब आपको समूह बनाने हैं, तो सबसे पहले 25, तो इसका हो गया 5 इंटू 5, 50, 50 का हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5, 75, इसका हो गया 2 नहीं है, डैश कर दिया हमने, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इस प्रकार से हमने इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणन लिखे। अब ल से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में से आपको एक एक अंक को लेना है, तो 25, 50 और 75 का लस, देखिए पहले पंक्ति का 2 का है 2 इंटू सेकंड पंक्ति 3, तीसरी पंक्ति में 5 और चौथी पंक्ति में 5। अब इन सब की हम क्या कर देंगे गुणा। देखिए 2 को 3 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 को 5 से करना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, कितना आया 30। 30 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 को 0 से किया 0, 5 को 3 से गुणा किया, 5 तिये 15, तो हमारा जो लस से निकला वो है 150। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लस ज्ञात करना है। तो इस सवाल को देखिए, समझिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए।